गुड इवनिंग गाइस। मैं ब्रजेश कुमार HBS एजुकेशन के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, आज जवाहर नवोदय विद्यालय NVS ने TGT PGT प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल और अदर पोस्ट की वैकेंसी रिलीज कर दी गई हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, जो भाई बहन काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए शुभ घड़ी आ चुकी है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि वैकेंसियों कंटिन्यू अनाउंसमेंट हो रहा है। आज NVS ने अनाउंसमेंट कर दिया है और कुछ एक दिन बाद KVS की वैकेंसियां भी आने वाली हैं TGT PGT और अदर स्ट्रीम में। क्लियर? तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं, जो बहन भाई सीरियस हैं और तैयारी में लगे हुए हैं, वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, ये गोल्डन अवसर है, इसको चूके नहीं, जाने नहीं दें। तो आप थंबनेल में देख ही रहे हैं कि TGT PGT एंड अदर वैकेंसीज रिलीज्ड जवाहर नवोदय विद्यालय। क्लियर? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है, काफ़ी अच्छी जॉब है और पे स्केल भी अच्छा है। क्लियर दोस्तों? तो आप इस नोटिफिकेशन में सब कुछ दे रखा है, हम उसी नोटिफिकेशन में बात करेंगे और आज हम इसमें बात करेंगे कितनी वैकेंसी किस सब्जेक्ट में आई हुई हैं और इसके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपका सिलेबस है। तो हम ज्योग्राफी के सिलेबस, इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बातें करेंगे। क्लियर दोस्तों? तो आओ देखते हैं। नवोदय विद्यालय ने आज काफ़ी दिनों से बच्चों का इंतजार था और ये अपना विज्ञप्ति जारी कर दी है। तो आप देख सकते हैं, नवोदय विद्यालय समिति शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग, नवोदय विद्यालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, आपको इसे रिलीज़ कर दिया गया है। आज आपकी 29 डेट है। क्लियर दोस्तों? तो आप इसमें देख सकते हैं TGT और इसमें TGT के जितने भी सब्जेक्ट हैं, TGT PGT, TGT में आपके मैथ है, साइंस है, SST है, हिंदी है, इंग्लिश है। PGT में आपका मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और इसमें कंसर्न टीचर्स हैज़ द स्टडीज़ द PCMs एंड द ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। TGT में बायोलॉजी, केमिस्ट्री। SST में आपका कम से कम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। PGT में हिस्ट्री और जियोग्राफी। हिंदी PGT, TGT इंग्लिश। के लिए दोस्तों, तो यहाँ पर नोट लिखा है, इसका लिखा है प्रमोशन ऑफ TGT इन PGT शैल बी ऑफ द गवर्नड ऑफ द एबिलिटी ऑफ द वैकेंसी इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट irrespective of the sincerity of the TGT, the cut-off date of the eligibility criteria, the aforementioned of post of the principal, vice principals, post graduation teachers will be closing date of the submission of online applications candidate possessing the essentials qualification service as is the cut-off only will be eligible the appearing in the LDC की और LDE कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्लियर? तो यहाँ पर नंबर ऑफ द वैकेंसी हैं, इसमें वैकेंट दिखा रहा है एंटीसिपेटेड वैकेंसी, अलग अलग सब्जेक्ट अलग दे रखी हैं। तो यहाँ सीरियल नंबर है आपके 10, इसमें सब्जेक्ट हैं। तो इस 10 सब्जेक्ट में आपका प्रिंसिपल की 64 पोस्ट हैं। UR जो जनरल कैटेगरी में टोटल 64 वैकेंट हैं। क्लियर दोस्तों? और यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल की 149 वैकेंट हैं। क्लियर? और यहाँ पर 28 SC और 14 ST है, तो 191 इसमें वैकेंट है। क्लियर?
तो इसमें पीजीटी इंग्लिश की जो वैकेंट हैं वो 36, एससी की 0603, यानी कि टोटल जो है 45 है। चलिए दोस्तों, और हिंदी में 46 हैं, 8 एससी एसटी में हैं 61, पीजीटी मैथ्स में 48, 09, 04, 61 है, पीजीटी बायोलॉजिकल 46, 08, 04 एंड 58 है, पीजीटी बायोलॉजी का 46 है, एसएस 58 है, पीजीटी केमिस्ट्री में 35, 06, 03 44 है, पीजीटी फिजिक्स में 53, 09, 04 और 66 हैं। और यहीं पर देखेंगे पीजीटी हिस्ट्री में 40 वैकेंट, और यानी कि एससी की यहाँ पर 7 हैं और एसटी की 3 हैं, इस टोटल हो जाती हैं 50। और इधर लास्ट में टाइम पे दे रखा है पीजीटी ज्योग्राफी। पीजीटी ज्योग्राफी आपकी 40 यूआर की हैं, 7 एससी की हैं और एसटी की 3 हैं, टोटल हो जाती हैं वैकेंट आपकी 50। क्लियर। तो इस तरह से ये वैकेंट दे रखी हैं। नेचर द डिसेबिलिटीज द पोस्ट ऑफ द हॉरिजेंटल रिजर्वेशंस फॉर द पीडब्ल्यूबीटीडी, इस तरह से आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये सारा ये इसमें दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। क्लियर। इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ हैं आप लोग देख लें। तो इस तरह से पर्सन डिसेबिलिटी 50% मोड ऑफ द डिज़ायर, जो आवश्यकता होगी ब्रिंग थिंग्स ऑन द, इस तरह से ये आपका सारा कुछ इसमें दे रखा है। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ लगभग 1600 वैकेंट हैं, 1600 वैकेंसी हैं। टाइप ऑफ द एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन होगा इट इज़ द प्रपोज टू हैव कंप्यूटर बेस्ड होगा, सीबीटी होगा, और कंसिस्टेंट ऑफ द वन ऑफ द पेपर ऑफ द 150 मार्क्स टू, यानी 2.5 घंटे में आपको ड्यूरेशन होगा। टाइम पीरियड जो होगा 2.5 घंटा होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द पोस्ट एग्जैक्ट पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल के लिए जो है आपका कैटेगरी आपको 45, एससी एसटी के लिए 40 है। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग पोस्ट ऑफ द, ये इस तरह से दे रखा है, आपको 45 मार्क्स लाने होंगे तभी आप क्लियर कर पाएंगे। क्लियर दोस्तों। तो इस तरह से एलडीसीई ये सारी दे रखा है, और इसी के सिलेबस भी यहाँ पर शो कर रहा है। सिलेबस है द पोस्ट वाइज डिटेल दे रखा है। सीबीटी ऑफ अंडरलाइन प्रिंसिपल्स का जो रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, लैंग्वेज जो कॉम्पिटेंसी, इंग्लिश 10, हिंदी और 10 जनरल अवेयरनेस, एकेडमिक एंड द रेसिडेंशियल्स एक्सेप्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द पेडागोगी, ये सारे आएंगे। क्लियर दोस्तों। लर्निंग है, ये सारा आप इसमें देख सकते हैं। ये प्रिंसिपल के लिए, 22 प्रिंसिपल के लिए ये सारा सिलेबस दे रखा है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सिलेबस ये है। पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेबस है, हम यहीं पे चर्चा कर ले, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, आप आराम से देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पीजीटी के लिए जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ऑफ द इंग्लिश के 10 क्वेश्चन और 10 होंगे आपके हिंदी के। क्लियर। और रीजनिंग एबिलिटी होगी आपकी 10 नंबर की, यानी कि आपका 10 का ये होगा, और अवेयरनेस होगी, और इससे 20 का रीजनिंग एबिलिटी होगी। नॉलेज ऑफ द आईसीटी जो कंप्यूटर बेस ऑफ 10 मार्क्स का होगा, और डोमेन नॉलेज जो सब्जेक्ट वाइज जो सब्जेक्ट है वो आपका 60 नंबर का होगा। इस तरह से आपका 100 मार्क्स हो जाता है ये। और नीचे आएगा आपका इस तरह से सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस अपेंड एंड रखा है। क्रिएटिंग ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे। एक्सपीरियंस एक्टिविटीज़ द पेडागोगी संबंधित क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, यानी कि आपका जो मनोविज्ञान वगैरह ये सारी चीज़ ये आएगा। पेडागोगी संबंधित आएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आएगी आपकी। ठीक है। और यहाँ पर ये निष्ठा ये दे रखा है। एनवीएस स्कीम है, जैसे हाउस सिस्टम है, रोल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस तरह से चाइल्ड प्रोटेक्शंस है, लॉ है, राइट स्पेशल है, ये सारे परचेज ऑफ द प्रोड्यूशंस है, JNVST है, ट्रांसफ़र पॉलिसी है, ये सारे आएंगे। जनरल कंडीशंस इसमें दे रखी हैं। मीडियम इसका जो पेपर जो होगा मीडियम एग्जामिनेशंस बिलिंग होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। कंडीज द और हैज़ बी द डिक्लेयर जो समिति जो गिल्टी होगा उस तरह से आपको ये सारी बताई जाएगी। ठीक। क्लियर दोस्तों। इस तरह से आपको इसमें वॉच करके आप इसको स्टॉप कर लें और आराम से स्टडी कर सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, और यहाँ पर ये बताया गया है नीचे किस तरह से आपको फिल करना है, कब से या इसके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन टू डिजिनेटेड ऑफ ऑनलाइन पोर्टल, यानी कि 4 जुलाई से स्टार्ट होंगे। रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा 24 जुलाई को। डेट ऑफ द कंडक्टेड CBT LDCE LDE विल बी द जो इंटीमेटिएट्स ऑफ द वेबसाइट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोर्स।
फॉर इसका सेंटर ऑफ द LDCE और LDE CVT में होगा, क्लियर दोस्तों। और फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल दिल्ली NCR में, और द रेस्ट पोस्ट ऑफ द इट इज़ द भोपाल है, चंडीगढ़ है, बेंगलुरु है, जयपुर है, लखनऊ है, पटना है, पुणे है, गुवाहाटी है, दिल्ली है, NCR में ये सारी पोस्ट वैकेंट हैं, क्लियर। तो इस तरह से आपको आराम से इसमें देख सकते हैं। और इसमें आपका सिलेबस भी शो कर रहा है, सिलेबस भी दे रखा है, इंग्लिश का है, ये हिंदी का है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ व्याकरण की रचना है, आप ये देख सकते हैं, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। और यहाँ पर देख सकते हैं बायोलॉजी का सिलेबस है, केमिस्ट्री का सिलेबस है, और एटलीस्ट लास्ट में सिलेबस दे रखा है, ये ज्योग्राफी का सिलेबस है, हम ज्योग्राफी में चर्चा कर रहे हैं। सिलेबस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन PGT ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी इज़ द डिसिप्लिन, ज्योग्राफी ऑफ द आइडिया एंशियंट्स मिडिवल्स मॉडर्न पीरियड ऑफ द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द वेनियस। और इसमें देखा है कांट का है, ठीक है, हम्बोल्ट है, रिटर है, ठीक है, इस इन्फ्लुएंसेस ऑफ द रिस्थोफेन है, ड्राइविंग है, विडाटिला विलास है, और इसके बाद रेडजेल है। ये सारे आपका जो हिस्ट्री ऑफ थॉट के हैं, क्लियर। तो यहाँ जो कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी पोस्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एनवायरमेंटल्स द एरियल डिफ्रेंशिएशंस ऑफ द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस, बिहेवियर इज द परसेप्चुअल ज्योग्राफी, यानी द्वितीय विश्व युद्ध बाद जो क्या क्या इसमें बदलाव हुए, क्या क्या मैटर है इसमें। तो टॉपिक वाइज रखें, ओरिजिन इज द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इंट्रोड्यूस ऑफ द सोलर सिस्टम, मोशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन, रिवोल्यूशन, एक्यूरेसी, डे एंड नाइट चेंज कैसे होते हैं, ये सारा मैटर दे रखा है। अर्थ इंटीरियर ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट, ये सारी दे रखी हैं, कैसे क्या क्या होगा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, वॉल्केनो क्या है, फोल्डिंग ऑफ द फोल्टिंग्स, ठीक है। ऑरिजिन्स द जो है आपका नेमुलर है, हाइपोथेसिस है, ओल्ड थ्योरी है जिसमें बिग बैंग थ्योरी है, ये सारी थ्योरी दे रखी हैं। टॉपिकल इंटीरियर्स ऑफ अर्थ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन एंड द कॉन्टिनेंट से संबंधित है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर बेस्ड ऑफ द जो सिस्मिक्स ऑफ द एविडेंस, ऑरिजिन्स ऑफ द कंटेंटमेंट ऑफ द, इस तरह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना से मतलब है इसमें क्या क्या दे रखा है। ओशियंस बेसन है, हमारी जो समुद्री बेस क्या है, बेसन क्या है, बैंगलर थ्योरी है, और कंटिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, और प्लेट मूवमेंट, प्लेट कैसे मूवमेंट करती हैं उसके बारे में है। इंट्रैक्शंस वॉल्केनिज्म है, और सेस्मिसिटी है, यानी कि इसमें आपका सब भूकंप, तूफान, ज्वालामुखी वगैरह वगैरह सब दे रखा है। लैंडफॉर्म है, मिनरल्स ऑफ द रॉक है, इसमें आपका खनिज और चट्टान है। क्लासिफिकेशन है चट्टानों का। रॉक ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफ द मिनरल्स है। ज्योमॉर्फिक प्रोसेस है, यानी कि ज्योमॉर्फिक प्रोसेस क्या है। डेनुटेशन क्या है, डेनुटेशन किसे कहते हैं, ये है। एडोजेनेटिक फोर्स है, एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या होते हैं, अपक्षय अपवर्तन क्या होता है, अनाच्छादन किसे कहलाते हैं, मास मूवमेंट क्या है, ठीक है, बृहद संचलन क्या होता है, लैंडस्लाइड क्या होती है, भूस्खलन, वर्क ऑफ द रिवर, नदी का कार, ग्लेशियर, विंड, सी, वेव, प्रोसेस ऑफ द सोइल, इन्फॉर्मेशन दे रखा है। क्लाइमेट दे रखा है, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, कंपोजिशन, संगठन ऑफ द स्ट्रक्चर, संरचना, इंसुलेशन, सूर्यातप, टेम्परेचर, तापमान, एटमॉस्फेयर ऑफ द प्रेशर, वायुदाब, विंड, हवा, एटमॉस्फेयर, मेजरमेंट, साइकिल चक्रवात कैसे बनते हैं, बरीगढ़ क्या है, और जलवायु का, कोपेन का, और आपका देखा थनथवेट का। क्लासिफिकेशन है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, कॉज ऑफ द इफेक्टेड है, क्लियर। यहाँ पर दे रखा है वाटर, ओशन, यानी कि हमारा समुद्र से संबंधित है, समुद्र विज्ञान। ज्योमॉर्फोलॉजी ऑफ द ओशन फ्लोर, यानी कि समुद्र की जो पर्थ है, यानी कि उसकी संरचना, स्ट्रक्चर। सबमरीन, रिलीफ क्या है, उच्चावच के बारे में, समुद्री उच्चावच क्या है, अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अंध महासागर। मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर, करंट है, धाराएं हैं, टाइड है, ज्वार भाटा है, वेव है, तरंगे हैं, मरीन डिपोजिट है, कोरल रीफ है, प्रवाल भित्तियाँ हैं, ये सारी बातें बताई गई हैं। लाइफ ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर क्या है, जीवन कैसे, अप्रोचिंग क्या थी, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी क्या था, लैंडस्केप, इकोसिस्टम प्रोसेस, अप्रोचिंग मैन इज द बायोस्फीयर, इंटरेक्टिव ऑफ द डायनेमिक्स, रिलेशंस, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अबाइबल साइकिल्स क्या है। टॉपिक इंडिया है, जोग्राफिकल, इंडिया में क्या क्या है, जोग्राफिकल बेसिस ऑफ इंडिया, स्टेट और टेरिटरीज ऑफ द लोकेशंस, एक्सटेंट, शेप, साइज कैसे कैसे
क्या है, ये सारी संरचना कैसे बनी हुई है। ठीक है, फिशियोग्राफी है, स्ट्रक्चर ऑफ द डिविजनल ड्रेनेज सिस्टम है, इट इज़ द इवोल्यूशन एंड ड्रेनेज सिस्टम क्या है, अफवाह तंत्र क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। क्लाइमेट, वेजिटेबल सॉइल्स है, इसमें क्लाइमेट है, फैक्टर है, कंट्रोल क्लाइमेट ऑफ द इंडिया, यानी कि जलवायु को कैसे नियंत्रित किया जाता है, और इसकी इंडिया में ओरिजिन ऑफ द मैकेनिज्म, इंडियन मानसून का मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, और सीजन है, जो सीजन ऑफ इंडिया, भारत में ऋतुएं, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है क्लाइमेट का ऑफ इंडिया, भारत में जलवायु का वर्गीकरण है कोपेन का, थानतवेट का, त्रिवार्था का, तीनों दे रखे हैं। ठीक है, सोयल है, टाइप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ICAR के अनुसार, सोयल ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, कंजर्वेशन को, सोयल किसको संरक्षण किया जा सकता है, मिट्टी को, वेजिटेशंस यानी कि आपके जितने भी हमारे वनस्पतियाँ हैं, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन द कंजर्वेशन, इसके बाद हमारे अभ्यारण्य क्या हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेचुरल हजार्ड ऑफ द, ये सारी सब कुछ दे रखा है इसमें सिलेबस में। ठीक है, और यहाँ पर सारी चीज़ बताई गई हैं। इसे मैनेजमेंट क्या है, इंडियन एनवायरनमेंट, हजार्ड क्या है, फ्लूड, बाढ़, सूखा, ये साइक्लोन, चक्रवात, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारे हैं, ज्वालामुखी है, लैंडस्लाइड, भूस्खलन कैसे होता है, एडजस्टमेंट, हजार्ड क्या होते हैं, ये सारी सब कुछ दे रखा है। ह्यूमन जोग्राफी ऑफ नेचर ऑफ द स्कोप, ये सब कुछ बताया गया है। नेचर ऑफ द स्कोप क्या है, ह्यूमन जोग्राफी, अप्रोचिंग क्या है, ह्यूमन जोग्राफी ऑफ द डिटर्मिनिज्म, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या है, पर्यावरण डिटर्मिनिज्म, निश्चयवाद, पॉजिटिविज्म, संभववाद, और न्यू डिटर्मिनिज्म, न्यू संभववाद, इकोलॉजी पारिस्थितिकी, और एक इसका बिहेवियरलिज्म और व्यवहारवाद के बारे में बताया गया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पीपल ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ट्रेंड ऑफ द पैटर्न्स द पॉपुलेशंस ग्रोथ, ऐसे पॉपुलेशन की वृद्धि कैसे हो रही है, डिटरमिनेंट्स ऑफ द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन, इसका प्रतिरूप क्या है, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द थ्योरी क्या है, देसाई थ्योरी हैं, आप पढ़ेंगे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस और ह्यूमन माइग्रेशन, मानव का प्रवास कैसे होता है, पैटर्न क्या है, ह्यूमन के पैटर्न क्या क्या होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ वर्ल्ड ऑफ द इंडिया में कैसे कैसे होता है, प्राइमरी हंटिंग गैदरिंग यानी हंटिंग कैसे करते हैं, नोमेटिक ऑफ द कमर्शियल स्लिमरिंग, ये फिशिंग वगैरह वगैरह, ये सारे इकोनॉमिक पार्ट है। ठीक है, इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, सेकेंडरी है, टेरिटरीज है, क्वार्टनरी है, सारी दे रखी हैं। ठीक है, रेड कॉलर वर्कर, ब्लू कॉलर वर्कर, पिंक कॉलर वर्कर, वाइट कॉलर वर्कर, एक गोल्ड कॉलर वर्कर। ये इसके बाद दे रखा है टॉपिक 15 में, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस एंड ट्रेड। ट्रांसपोर्ट जो परिवहन है, संचार, और इसमें ट्रेड का कैसे व्यापार क्या होगा, वर्ल्ड एंड इंडिया, संसार और भारत में। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ द कम्युनिकेशंस, तो ट्रांसपोर्ट क्या है, कम्युनिकेशन संचार कैसे, रोड से है, रेलवे है, वाटरवे है, ये एयरवे वगैरह, ये नेशंस इलेक्ट्रिक ग्राइड ऑफ द कम्युनिकेशंस, नेटवर्क, रेडियो, टेलीविज़न, सैटेलाइट एंड इंटरनेट के माध्यम से अब तो सब कुछ हो रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड्स, बेसिस ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द ट्रेड, बैलेंस, मेजर ट्रेंड, इसके प्रमुख क्या क्या कारण रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और आप जानते हैं चेंजिंग पैटर्न, क्योंकि मॉडर्न पीरियड है और सारी पद्धतियाँ बदल रही हैं, और आपको पता है सारा कम्युनिकेशन कैसा है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के थ्रू सब कुछ आपका ट्रेड हो रहा है। के लिए दोस्तों, तो टॉपिक ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन्स जो सेटलमेंट हैं उसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। के लिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ दे रखी हैं, आप आराम से देख सकते हैं, इसको वॉच कर सकते हैं, थोड़ा सा देख लें। इसमें ह्यूमन सेटलमेंट, मानव के अधिवास क्या हैं वर्ल्ड और संसार में और भारत में, और जोग्राफी के पर्सपेक्टिव सेलेक्टेड ऑफ द इशू प्रॉब्लम, यानी कि जो जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से क्या है, जैसे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, लैंड यानी कि पर्यावरण पॉल्यूशन क्या है, लैंड भूमि, जल का, हवा का, वायु, शोर, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, पॉवर्टी, गरीबी, फूड सिक्योरिटी और सब्सिस्टेंस डेवलपमेंट, ये सारा सब कुछ दे रखा है। जनरल कैटेगरीज ऑफ द प्रैक्टिकल्स, एलिमेंट्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ मैप, स्केल्स ऑफ द मैप और प्रोजेक्शंस, यहाँ पर मैप प्रोजेक्शंस है, फाइंडिंग ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द लैटिट्यूड लैटिट्यूड, longitude of the calculations of the local standard times, identifications of the analysis of the relief form of the map, digital mapping, remote sensing के बारे में है, visual of interpretations of the processing of the data, thematic
स्पेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जीआईएस जोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जी है आपका जीपीएस है, जोग्राफिकल पोजीशन सिस्टम है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर हैं, ये आप कंपोनेंट है, और स्पेशल एनालिसिस, वेरिएबल सफ़र और प्रोमिक्सिटी ऑफ एनालिसिस है। ये सारा सिलेबस ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी का सारा सिलेबस दे रखा है, जो आपका नेट में है वही सिलेबस यहाँ पर भी दे रखा है। चलिए दोस्तों, तो आप के लिए सुनहरा अवसर है तैयारी करने का, और ये विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, और आप अपना फॉर्म को 4 तारीख के बाद इसमें आपको फिल कर सकते हैं। तो आप साइट पे विजिट करना पड़ेगा। तो आप साइट पे जाएं, nvs.gov.in पर जाते हैं, तो आप वहाँ से अपना फॉर्म फिल करेंगे 4 जुलाई के बाद। के लिए दोस्तों, तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।